हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8:30 बज गए हैं और आज सबसे पहले मैंने बिस्तरे वगैरह हटा के थोड़ा सा संगवा के घर में और थोड़ा सा झाड़ू भी से झाड़ा भी है, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हर जगह कोने कोने में जमी हुई है। और आज कई दिनों बाद फर्श पर पोछा लग रहा है। एक दिन मैंने हाथ से लगाया था 4-5 दिन में जब लगा था, और आज मैंने गर्म पानी ले लिया है तेज़ सा और उसमें सर्फ डाल लिया है, क्योंकि फिनाइल हो गया है ख़त्म। तो सोचा कि पहले पोछा ही लगा देते हैं। दिन भर में भी कोई ना कोई निकल ही आता है, तो ऐसे घर गंदा अच्छा नहीं लगता, भले ही कारपेंटर का काम चल रहा हो घर पर। तो इस गद्दे पर जो है नंदनी ने अभी पानी गिरा दिया था, उसे बाहर निकाल दिया है, बेडशीट वगैरह भी। और बेडशीट भी अभी धुलेगी, तो मैं सोच रही हूँ ये सारा पूरा का पूरा जो काम है वो कंप्लीट हो जाए पहले धूल का, तो उसके बाद में ही कपड़ों की धुलाई स्टार्ट होगी और इन वाले बेड को भी खाली किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होती है मेन प्रॉब्लम, दरवाजे के पास में जो कूड़ा इकट्ठा होता है वो इस मॉप से नहीं आता है बिल्कुल भी, तो वो मुझे हाथों से ही साफ़ करना पड़ता है। और एकदम साथ के साथ फर्श चमक भी रहा था और सूख भी रहा था। गर्म पानी से पोछा लगाने का मुझे ये फ़ायदा हो रहा था। सबसे पहले मैंने पूजा घर में लगाया था, तो अभी हमारा कारपेंटर का काम काफ़ी सारा रह गया है। एक रैक बननी है और एक मंदिर बनेगा। तो मंदिर बिना चोटी वाला बनवाना ठीक होगा, क्योंकि हमें अंदर रखना है। और भैया ने बताया था और पिंकी दीदी ने भी, अगर बाहर मंदिर बनवाए तो वो चोटी वाला बनता है, नहीं तो ऐसे ही प्लान बनाया जाता है। अगर घर में रखे तो हमें अभी फ़िलहाल ऊपर रखना है किसी भी रूम में, जहाँ पर ज़्यादा किसी की एंट्री ना हो, क्योंकि नीचे सब लोग बैठते हैं, सोते उठते हैं। तो उस वजह से हम लोग सोच रहे हैं अपना मंदिर एकांत में रखेंगे और वहीं पर पूजा पाठ कर लिया करेंगे। तो कई सारी चीज़ों की प्लानिंग ऐसे ही चलती रहती है। तो यहाँ पर बैठते हैं, बच्चे भी खाना खाते हैं बैठकर, तो बहुत गंदा हो जाता है। सबसे ज़्यादा बड़े सोफ़े के पास में होता है फ़िलहाल तो, क्योंकि टीवी तो हमने हटा रखा है, टीवी ऊपर देखने बच्चे नहीं जाते हैं। इधर थोड़ा सी दही थी, उसको लगा लिया था, माँ ने बोला कि मट्ठा हो जाएगा। और आज मुझे भी थोड़ा सा नज़ला सा महसूस हो रहा। पिताजी भी ये कह रहे थे बेटी दवाई नहीं ले रही थी क्या? मैंने कहा पिताजी दवाई तो कंटिन्यू चल रही है, अभी एक भी दिन की दवाई नहीं छूटी। और ऊपर से जुकाम और लग गया, क्योंकि मौसम अभी चेंज हो रहा है। सुबह के टाइम और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। और मैं बोल रही थी पिताजी को, पिताजी मैं तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा मजबूत पहनती हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे ये ठंड मुझे लग गई, क्योंकि सबको जो है घर में ऐसा हो रहा है। यहाँ पर प्रीति सब्जियाँ काट रही है, मुझे बनानी है आज मिक्स वेज, और इन्हें काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो प्रीति ने एक एक करके सारी चीज़ें तैयार कर दी है। अभी मैं इनसे बोल रही थी आज आप बनाओगे क्या सब्जी, जो किचन में घूम रहे हो? तो ये बोल रहे थे मैं कुछ देख रहा हूँ। हाँ, इन्हें काटना था अनानास, तो ये चाकू देख रहे थे। मुझे ना अनानास काटने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, ऐसे ही अनार के दाने निकालने में आता है। जो फल खाना ज़्यादा इजी होता है, इसीलिए मैं उस फल को ज़्यादा अच्छा मानती हूँ। जैसे आम हुआ, बहुत ज़्यादा इजी है, उसे धो और चूस लो थोड़ा सा दबाकर। ऐसे ही संतरा, बस केला, तो ये फल मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगते हैं खाने में। तो अनानास की अभी ये कटिंग कर देंगे और प्रीति भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी। तो उससे पहले हम बना लेते हैं अपनी ये सब्जी। और मैं सोच रही हूँ जैसे सब्जियाँ बनेगी तो उसके बाद में मैं थोड़ा सा वेज पुलाव बनाऊँगी। वो किस तरीके से बनाऊँगी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जो हमारी ये सब्जी है ना, इसमें मसाले तो सब हैं और सब्जियाँ भी सब हैं। तो इसमें से मैं ऊपर से, ये सब्जियाँ बहुत सारा पानी छोड़ देती हैं, कुछ पानी मैं डालूँगी। तो जब ये गल जाएगी तो उसमें से सब्जी सब्जी निकाल लेंगे, नीचे पानी बच जाएगा, और जो थोड़ी बहुत सब्जी रहेगी उसमें ही हम चावल ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से मैं सोच रही थी। और मुझे पता है ये सब्जियां पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं, और जब पानी सूखने का नंबर आता है तो तब ये मतलब घुल सी जाती है, और घुली हुई सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से मैंने पहले ही प्लानिंग बना ली है। और सब्जियां मिक्स वेज हम लोग फ्राई करके इसलिए नहीं बनाते, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ऑयली खाना हो जाता है और फिर ज़्यादा सूखा सा भी हो जाता है। तो वो घर के हम लोग तो खा लेंगे, लेकिन हमें, हमारे जो बड़े घर के बुजुर्ग हैं, तो उनसे रोटी खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके मुंह में जार दांत नहीं है। तो इसलिए सबकी, यहाँ पर सबको देखते हुए ही हमें खाना बनाना पड़ता है। तो मिक्स वेज हमारी बस बनने लग रही है, और इधर मैंने आटा बनाना शुरू कर दिया है।
तो जी बस उसके बाद में बनाएंगे पुलाव। तो जिस तरीके से मैंने कहा था उस तरीके से ही मैं करूँगी, बस उसमें थोड़े से मसाले ऐड करने पड़ेंगे मुझे, जैसे कि नमक, हल्दी, बस ये ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी सब तो है ही इसके अंदर। तो जी आटा भी लगा लेते हैं जब तक गुड्डू के पापा भी एक दावत में से अपना खाना खाकर आ जाएंगे, फिर जो है मिस्त्री लोगों को वो खाना खिला देंगे। तो ये देखिए बस ये आलू ना बहुत जल्दी से गल जाते हैं, इतनी देर में तो गोभी भी नहीं गलती जितनी जल्दी से ये गल जाते हैं। इन आलू की यही खास बात होती है। तो इधर इन्होंने हमारे लिए ही काट दिया था। और ये देखो छोटू को आज मैं थोड़ा सा यहाँ छोटू पर तो सारी आंगन में चीज खा टहला लेगा रही ना। थी। ओ छोटू आजा आजा सुन जाए सभी उसकी दाल नानी की। इस तरह कृष्णा घर में ट्रेनिंग चलेगी जब तेरी जब मैं ठीक होगी। अब पप्पू भ्रमण पे निकल रहा, अंदर तक चक्कर लगा के आवागा यो। अब पप्पू आजा बस। चल बेटे तेजी से तो ये चल। पप्पू बहुत आलसी है, देखो अपनी माँ की तरफ भी नहीं भाग रहा। ओ भाई तुझे दूध दाद का पता नहीं क्या पीने का, यहाँ क्या ले। आजा आजा चल बेटे। बहुत आलसी पप्पू ये तो पैर भी ऐसे ठहरा देखो। ये पप्पू का ट्रेनिंग सेशन है यहाँ कूदने फादने का, लेकिन चल रहा है ना इसके तो पांव से भिड़ रहे हैं। ये तो थक गया वो पर्वतारोही कैसा हो रहा है मारियो? पर्वत चढ़ के जिन्हें सब बहुत प्यारा का है दिनार बट्टू नो रहा था तो है। ले दूध पी ले चल, तेरी माँ तो तेरी गौर कर ही नहीं रही। अरे कुकर ले गए हो। तो इधर मैंने बनाई है वेज पुलाव। ये देखिए जो पानी बचा हुआ था ना सब्जी का, पानी को छोड़ दिया था इसने, ये सब्जी बन गई हमारी। और उसी में मैंने थोड़े से चावल डाल लिए थे, भिगो कर रख दिए थे। तो देखिए ये बन गई एक पंथ दो काम हो गए मेरे। इधर सब्जी बन गई मिक्स वेज की, और इधर पुलाव भी बना के तैयार कर दिया। इधर सैलड वगैरह सब कुछ कट चुका है। तो इसे ढक देते हैं अभी। और इधर मैंने तवा रख दिया गर्म होने के लिए, अब मैं सेकूंगी रोटियाँ। पी लेना करे क्यों दिखा रही। अपना काम कर लो बाकी है। अच्छे 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 देखे ना करे दिखा रही, पी नहीं रही। पहले देखेगी अच्छे 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 पहले न देखेगी मालिक लाए या कौन लाया, अब पिएगी। देख कितना नखरा दिखावे। आगे आगे पी ले, ये आपके लिए छोटे वाला। नखरे तो इनके सबके चलते रहते हैं। तो आज यहाँ पर कोई था नहीं, तो मैंने सोचा पानी पिलाने का टाइम हो चुका है। तो गुड्डू को बोला बेटा आप मेरे साथ में आ जाओ, दोनों मिलकर पिला देंगे, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प की तो ज़रूरत पड़ती है। और ये देखिए इसे डंडे से उठाना पड़ा, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से मैं इनके पास में कम आती हूँ। तो जब से ये मेरी तरफ को टक्कर लेकर आने लगी है, नहीं तो पहले मैं इसकी मिल्किंग भी कर देती थी। और पानी कोई ख़ास सर्दी के मौसम में ये लोग मुझे लगता नहीं पीते होंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने इनको रखा भी था डंडा लेकर, लेकिन इन्होंने पिया नहीं। बस भैंस ने थोड़ा सा मुँह मारा था तो इनकी खोर खाली थी, तो मैंने इसको रख दिया है अभी। चारा डाल दिया है थोड़ा थोड़ा सा करके। तो अभी पप्पू के सामने और रख देते हैं पानी, क्योंकि पप्पू भी एक दो मुँह अपनी माँ की तरह ही मारेगा। गोरी गाय ने नहीं पिया, और जो कृष्णा है उसे मैंने छोटी बाल्टी में रखा था, उसने उसमें पी लिया। तो वो गोबर कर रखा था, नहीं तो फिर घर के बड़े बोलेंगे कि आज हम यहाँ पर नहीं थे और देखो पशु के नीचे कैसा हो गया, कि ये लोग तो देखते ही नहीं। तो मैंने सोचा साथ के साथ गोबर भी इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि कभी भी एक महिला को किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए।
और जाएगा तो ये सुबह के टाइम में पथवारे में ही अभी, क्योंकि घेर में काम चालू नहीं हुआ है और वहाँ पर ज़मीन भी जो है एक सार करानी पड़ेगी भरा करा के, नहीं तो पानी भर जाया करेगा फिर उसमें बिटोड़े में। तो कुछ उधड़े हुए कपड़े थे, साथ ही साथ इन्हें भी कर देते हैं रिपेयर, कभी भी पहनने पड़ जाते हैं। माँ का पेटीकोट उधड़ा हुआ था, मैं तय बना रही थी कपड़ों की, तब मैंने देखा कि ये तो थोड़ा सा उधड़ा हुआ है, तो इसको भी साथ के साथ सील देते हैं। और मेरे सूट का पल्ला ना एक उसमें उलझ गया था, तो उसमें भी मैंने साथ के साथ सिलाई लगा ली, तो कपड़े भी बस साथ के साथ रिपेयर हो जाएंगे। और एक तो कंबल के कवर हैं वो भी मुझे रिपेयर करने हैं, क्योंकि वो भी उधड़े हुए हैं। तो एक एक दो दो दिन ऐसे ही करके मैं थोड़ा थोड़ा सा काम अपना कर लेती हूँ और हो जाता है, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है सास बहू का काम करने में। और प्रीति की थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है सब्जी वगैरह काटने में। आज तो उसकी तबीयत काफ़ी ठीक रही और हमें भी अच्छा लगता है जब वो ऐसे हंसती मुस्कुराती रहती है। आ गए हैं साहब। और नंदनी क्या कह रही है आपको? वो कह रही मुझे पानी दे दो और मेरी गुड़िया पकड़ लो। और मेरी क्या लेके आनी? लिपस्टिक। इसकी लिपस्टिक लेके आनी। ये देखो। चलो अब नीचे चलते हैं मेरे बेबी छोटे से। चलो पापा काम करेंगे लेट नाइट तक और हम आराम करेंगे, क्योंकि हम दिन भर में बहुत काम करते हैं ना, थक जाते हैं। पापा जी को तो इधर उधर के बहुत सारे काम रहते हैं, उन्हें आदत पड़ी हुई है। चलो चलते हैं हम। डन, आपकी लिपस्टिक पक्का आ जाएगी। गुड़िया तो उठा लो। हाँ चप्पल भी नहीं पहन गई ना जूते। रहने दो। अच्छा ये ऊपर के खेलने के लिए है और नीचे जो जो है। चलो मैं लेके चलूंगी गोदी में, फ्रेश ठंडा हो रहा बेटा। पैदल नहीं, मम्मी का कहना नहीं मानते। ठंडे हो रहे भाई, बहुत ठंड हो रही भाई। लाइट सारी बंद कर दियो। कहते हैं पापा जी लाइट सारी बंद कर दियो। पापा जी लाइट सारी बंद कर दियो। हेडफोन लगा रखा हूं, नहीं सुनने का जो कुछ। आज तो बहुत ठंडा है नंदनी, आज तो ठंडा मौसम हो रहा भाई। अब निकल कर देखा मैंने तो कमरे में काफी देर पहले से। चलो भाई अब लौटेंगे और मौज करेंगे। नको माँ क्या कर रही? दूध में ठसक करके दे दी ना। और दूध पिएगा मेरा बेटा तो। देखो देखो दूध पिएगा, दूध पिएगा। ना 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 चीनी नहीं मिलेगी, खांड मिलेगी बच्चों को। दे दो माँ की दवाई। ये बात माँ वाओ। माँ नीचे बैठ कर पिएगी। माँ दूध तो खड़े हो गए पी ले। पानी हो गया बैठ कर पीने का तो। चलो भाई हम भी दूध पिएंगे, अपना दूध गर्म करेंगे। जा रही इसे भी दे, सबको दे, इसे भी दे दवाई जल्दी दे। नुको सारी कजे का देंगे सरका दो। जल्दी जल्दी दे दो। हाँ अभी एक या देवेगी, एक या देवेगी। इसे भी गर्मी लग रही ज्यादा है। ओ भाई चप्पल जूते पहन ले, आज तो बहुत ठंड हो रही। चिंकी गुड्डू सोगी क्या? इसमें कौन है? अच्छा अभी गुड्डू अपनी पढ़ाई कर रही, दरवाजा बंद कर रखा। चल चौखा करा तन्ना, क्योंकि ठंड हो रही है वहाँ बाहर है। पर्दे भी अच्छे से ढक रहे। चाय पिए दूध? कॉफी। गुड्डू निमटा दूंगी बस। मम्मी नींद आ जा फिर। बेटा दूध पी कर है। मम्मी नींद आ जा, दूध पी के कॉफी के चाय के शौक छोड़ दो करने, ठीक है? अब गुड्डू ने बॉल पेन से लिखना शुरू कर दिया। साफ लिखे जा बॉल पेन से। तो सबसे पहले तो लगा दूं अपना बिस्तरा, उसके बाद देखूंगी फिर दूध दाद की। दवाई मुझे भी लेनी। घर में क्या चल रहा है? सारे के सारे दवाई खा रहे हैं। गुड्डू रसोई में गए, माँ दवाई ले रही। दूसरे कमरे में गए, तेरी चाची दवाई ले रही। तीसरे कमरे में आई, मेरी भी दवाई। अभी दवाई खाने से ज्यादा दवाई खाई जा रही है हमारे घर में। हाँ